2025 and 2026 जो bridesmaids आ रही हैं, what kind of styling and jewelry tips would you give them? Exactly difference क्या है डेमी फाइन में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में? The quality, the finish, the craftsmanship. Anybody who's wearing a jewelry, उनको स्किन एलर्जीज का इशू हो जाता है. पहली बार जब आप ज्वेलरी की तरफ जा रहे हो, स्पेशली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की तरफ, तो आपको मेक श्योर करना है कि Namaste and hello everyone. Welcome to our very first episode of Jewelry Gyan Podcast. I'm your host सृष्टि और आज हम एक्सप्लोर करेंगे ज्वेलरी के पीछे के रियल थॉट्स एंड डिज़ाइन जर्नी. एज अ ज्वेलरी ब्रांड हमें एग्जीबिशंस में बहुत बार बाय ब्राइड्समेड, ब्राइड्स एंड ज्वेलरी लवर्स ऐसे कई सारे सवाल किए जाते हैं, जो आज हम आए हैं उन सवालों का जवाब पाने बाय नन अदर देन स्वस्ति गर्ग. स्वस्ति एक ज्वेलरी डिज़ाइनर ही नहीं, एक एडुकेटर भी है. 2000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ग्लोबली. हाय स्वस्ति. हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड. ठीक है. सो एज अ ज्वेलरी ब्रांड हमें काफ़ी सारे सवाल आए हैं ब्राइड्समेड्स और बहुत सारे ज्वेलरी लवर्स के. तो मैं सबसे पहले अपनी ब्राइड्समेड्स के सवालों का जवाब पाना चाहूँगी. बिल्कुल. इन 2025 और 2026 जो ब्राइड्समेड्स आ रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टाइलिंग एंड ज्वेलरी टिप्स वुड यू गिव देम? अगर टाइमलेस की बात की जाए तो हमारी बहुत सारी ज्वेलरी, जैसे टेम्पल ज्वेलरी हो गई जो साउथ में काफ़ी चलती है. अगर हम यहाँ राजस्थान में बात करें तो जड़ाऊ ज्वेलरी बहुत चलती है, कुंदन मीना ज्वेलरी. एंड अगर ज्वेलरी स्टाइल की बात करें तो नॉर्मली आप देखोगे कि चोकर है, उसमें काफ़ी अच्छा फॉल है. तो हमारे प्रिंसेस नेकलेसेस है, रानी हार्स की लेयरिंग है, ये टाइमलेस है, ये हमेशा अच्छा लगेगा. अगर कुछ फ्रेश की बात करें तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया हम थोड़ी स्टेटमेंट पीसेस की भी बात करें. लाइक बहुत सारे अलग अलग हमारे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मेट गाला हो गया या इफ अवार्ड्स हो गए, तब हम देख रहे हैं कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट विद ज्वेलरी? क्यों हम ब्राइडल ज्वेलरी में स्टेटमेंट नहीं बना सकते? तो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एज अ ब्रांड्स डिज़ाइन कर सकती हैं ज्वेलरी. देन मे बी आजकल काफ़ी ब्राइड्स है जिनको कुछ लाइट वेट पहनना है. सो अगर लाइट वेट उनका वो चाहते हैं कि लुक लाइट वेट हो, तो मे बी वी कैन डिज़ाइन समथिंग लाइट वेट. जैसे रोज कट्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है, उसके अंदर वी कैन मेक सम लाइट वेट क्लासिक सेट्स, जैसे सॉलिडेयर सेट्स होते हैं. वी कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू इनामलिंग, जो कि मीनाकारी तो होती है जड़ाऊ सेट्स में, बट इनामलिंग इन सम अदर वे भी किया जा सकता है. स्पेशली अगर आज हम जेंसी की बात करें, उनको हर चीज़ में कुछ मीनिंग देखना है, तो मे बी स्टोरी टेलिंग हो सकती है हमारी ज्वेलरी में किसी प्रकार की. और वी कैन हैव सम लाइट वेट ज्वेलरी एज वेल. आजकल सबको इतना हैवी पहनना अच्छा नहीं लगता है. एंड देन एक वो तो होता ही है ना कि अरे इतने पैसे लगा दिए, अब ये ज्वेलरी लॉकर में ही जाएगी. सो व्हाई नॉट लुक फॉर समथिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एज वेल, कि एक तरीके से मे बी कोई ईयरिंग है, उसमें जैकेट आ गया, आपने फॉल हटा दिया, अब आप सिर्फ उसको रेगुलर वेयर में पहन सकते हो. सो आई थिंक दैट कुड बी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. एंड ऑल्सो मे बी mismatched earring, something asymmetrical is also going to look nice. So the brides of today, they just don't want the minimal part. They want a personal touch, also a story in their jewelry. So according to you, what are your views on it? Like brides of today wearing the minimal jewelry with a good story lining, they're walking down the altar, it's something very different and everything. So what is your POV on this? सी मिनिमल ज्वेलरी की अगर बात की जाए इन लाइक विद रिस्पेक्ट टू वेडिंग्स, वेस्ट तो ये करता ही आया है, उनकी ज्वेलरी मिनिमल रहती है, राइट. आउटफिट भी बहुत मिनिमल रहता है. इंडिया में आउटफिट पे काफ़ी काम रहे, बहुत हैवी लहंगे हैं, ज्वेलरी भी काफ़ी हैवी चली है. आजकल लोग यस दे वांट मिनिमल ज्वेलरी, बात भी करते हैं, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट मैरिड लाइक 2 months अगो. तो मैं और मेरे सर्कल में एवरीबडी वाज लाइक कि हम मिनिमल पहनेंगे, कपड़े भी मिनिमल लेंगे. बट जब आप शॉपिंग करने जाते हो ना, एंड यू सी एवरीथिंग, आपका दिल ना उसी हैवी लहंगे पे आता है. आई गॉट माई लहंगा, आई वेंट विद द माइंडसेट कि एकदम हल्का कुछ होना चाहिए. मैंने ऐसा लहंगा पिक किया जिसको मतलब पहन के मुझे लग रहा है मैं वेट लिफ्टिंग करी हूँ 12 घंटे तक. ओके. एंड अब वो हैवी है. देन ज्वेलरी इज लाइक नहीं, ज्वेलरी में कॉन्ट्रास्ट चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखोगे ना, सब लोग ना रेड लहंगे की तरफ नहीं जा रहे, रेड साड़ी नहीं. आजकल काफी ऑफ वाइट कलर्स, बहुत ही अर्दी कलर्स में लोग जा रहे हैं. उसके साथ आपके एमरल्ड्स, रूबीज बहुत अच्छे जा रहे हैं. सो वो भी आप चाहते हो कि हाँ गला भरे. व्हाट ब्राइड्स दीज डेज कैन डू इज, बिकॉज कलर की ऑप्शंस भी बहुत चेंज हो गए हैं, नॉट एवरीबडी इज गोइंग फॉर रेड. अगर आप इसके साथ भी जा रहे हो तो मे बी इतनी लेंथ की जगह यू कैन हैव समथिंग
थोड़ा छोटा, एंड उसमें मे बी यू कैन हैव कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स. तो अगर आपका आउटफिट मे बी ऑफ वाइट है तो मे बी यू कैन गो विथ रूबी, एमरल्ड्स और इवन सम सेमी प्रेशियस स्टोन्स, वो भी हम कर सकते हैं. उसमें भी काफ़ी कलर्स की वैरायटी आती है. देन डेफिनेटली यू कैन हैव स्ट्रैंड्स ऑफ पर्ल्स, कुछ हल्का हो गया या कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव ज्वेलरी हो गई कि आपने वही चोकर का ब्रेसलेट बना लिया. क्योंकि आज की जनरेशन को ना इतना शौक नहीं है कि हाँ एक चीज़ बस इसलिए खरीदी कि बस रख दी अंदर. पीपल वॉन्ट टू वेयर समथिंग, उनको ये पैसा वेस्ट लगेगा. सो आई थिंक मिनिमल ज्वेलरी की तरफ अगर आप जाओगे, सो इट इज़ समथिंग जो आप एवरीडे पहन पाओगे. तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू द ब्राइड, उनको एक दिन के लिए कुछ हैवी चाहिए या मिनिमल पहनना है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द आउटफिट. आउटफिट इतना हैवी है तो फिर वो मे बी मिनिमल ना जाए उसके साथ. Agree, totally. Like brides of 2025 and 2026 who are opting for destination wedding, you know, what would you suggest them, while selecting the jewelry? क्योंकि उन्हें ट्रैवल भी करना होता है, उन्हें देखना भी होता है, and they also have the pressure to enjoy the wedding because they have paid a shit lot of money. So what kind of jewelry would you suggest them to carry for their wedding and wear it throughout the way? डेफिनेटली डेमी फाइन ज्वेलरी. Okay. सी, आपको टेंशन फ्री रहना है पूरी वेडिंग में, तो प्रेशियस ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड लेके कहाँ जाओगे? देन यू आर लाइक अरे चोरी हो जाए, अरे रूम में पड़ी है, अरे तू जाके देखना, तू बेटा यहीं पे रह, ज्वेलरी है, राइट? ये सब चलता है सबके दिमाग में. और दूसरा, डेमी फाइन में भी ना एकदम हाई क्वालिटी, लिंकिंग अच्छी हो. यू डोंट वांट कि जाते जाते पीस बैग में टूट गया. एंड टूटने की बात की जाए तो उसको बस ऐसे ही कहीं कैरी मत करो. कैरी इट इन अ नाइस मे बी अ बॉक्स और गुड पैडिंग वाला पाउच, सो दैट वो ऑक्सीडाइज ना हो. वैसे तो डेमीफाइन ज्वेलरी ऑक्सीडाइज नहीं होती हवा में रखी हुई, इट हैज़ गुड लेयर, बट हाँ टूटनी नहीं चाहिए, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज़ से. सो कैरी करो. एंड या डेमीफाइन में आपका वेट भी कम होगा. सो अगर आप 4 दिन के इवेंट के लिए जा रहे हो, यूजुअली टिपिकली इंडियन वेडिंग्स में तो 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं अलग अलग उसमें. आप नहीं चाहते कि इतनी हैवी ज्वेलरी, कि गोल्ड में एज आई टोल्ड यू वेट बहुत ज्यादा आएगा, इतनी हैवी ज्वेलरी आप 4 दिन बैठोगे, देन योर ईयर आर गोइंग टू गिव अप जब आपका फाइनल वेडिंग वाला डे होगा. तो इट्स बेटर कि थोड़े लाइट वेट ऑप्शन रखो. यू कैन ऑल्सो हैव सम कन्वर्टेबल ज्वेलरी जो कि आपने मे बी उसमें कुछ ऐड करके या कुछ अलग ट्विस्ट के साथ पहन ली. सो या यू कैन कैरी मल्टीपल ऑप्शंस. Tell me something, that you will suggest, like that this is the safest and bestest gifting option in terms of jewelry. Like you'll suggest to anybody who's going to a destination wedding, who's just going to attend anybody's wedding, and this is the safest jewelry option that you can give to anybody. Maybe a necklace like made of cubic zirconia or maybe diamonds. It depends upon the budget, of course. You can also have a necklace with rose cuts, and with that necklace you can have small studs. Okay, so just a pair of studs and a necklace, and you can also have a pearl set. I think pearl is also versatile, works with white outfits, black outfits, any outfit, right? So I think yeah, pearls and a solitaire set. अगर कोई ब्राइड या ब्राइड्समेड को सिर्फ 2 ज्वेलरी पीसेस में इन्वेस्ट करना है, तो आप कौन सा ज्वेलरी पीस उनको सजेस्ट करोगे और क्यों? इयररिंग्स डेफिनेटली. कोई भी देखता है, हर बार लोग ऐसे ही बोलेंगे अरे तेरे कान खा लिए, कुछ पहन ले. ऐसे बहुत रेयरली कोई बोलता है अरे गला भी खा लिया, राइट? सो आई थिंक इयररिंग्स तो होने ही चाहिए. एंड देन अ नाइस ब्रेसलेट और मे बी अ रिंग. जब आप किसी से बात करो लाइक दिस इज ऑन डिस्प्ले, सो मे बी अ ब्रेसलेट और अ रिंग. We know for a fact that we're sitting here that you have a lot of experience in jewelry designing and you have worked with a lot of brands. So from your experience, आप क्या suggest करोगे कि high quality fashion jewelry में what is something I as a customer मुझे देखना चाहिए? डेफिनेटली द फिनिश. आपको फिनिश पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए. रफ एजेस नहीं होनी चाहिए. जो प्लेटिंग हो रखी है वैसी पैची नहीं दिखनी चाहिए. इट शुड बी कंसिस्टेंट ऑल ओवर. दूसरा, स्टोन सेटिंग पे ध्यान दीजिए. स्टोन चिपका हुआ तो नहीं है, स्टोन अच्छे से सेट हो रखा है. जैसे प्रॉन्ग सेटिंग हो गई तो अच्छे से उन्होंने स्टोन को पकड़ रखा है. ज्वेलरी को पीछे की साइड से भी देखिए. ज़्यादातर हम क्या करेंगे, ज्वेलरी को ऊपर से देखेंगे. पीछे की साइड देखिए स्टोन के नीचे होल है या नहीं, ज़्यादा उसमें से लाइट पास हो रही है या नहीं. जैसे आपने जो ज्वेलरी पहनी है अच्छे से चमक रहे हैं आपके स्टोन्स, क्योंकि लाइट अच्छे से पास हो रही है स्टोन में से. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मिस हो जाता है. दूसरा, ये भी पता कीजिए कि इसका बेस मटीरियल क्या है. बेस मटेरियल पे ध्यान दीजिए और प्लेटिंग हो रखी है यानी, लाइक डोंट जस्ट गो फॉर पॉलिश ज्वेलरी, गो फॉर गुड क्वालिटी प्लेटिंग. तो उसमें रोडियम प्लेटेड हो या गोल्ड प्लेटेड हो, तो ये जो मटेरियल्स हैं या
के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे स्किन के साथ, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कंफर्ट, पहन के भी देखिए, कई बार ज्वेलरी में क्या होता है जो क्लैस्प वगैरह होते हैं या पोस्ट वगैरह होती है वो सही नहीं होती, तो जब पहनो तो कंफर्टेबल फील नहीं होता। सो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली समथिंग टू लुक फॉर। ओके, सो मेरा एक और सवाल है, एंड ये मेरा पर्सनल सवाल है। हाउ कैन आई वेयर द ट्रेडिशनल jewelry in my everyday and casual outfits? Like I do not want to wear कि आज मेरे को पूरा एथनिक ड्रेसअप होके जाना है इसीलिए मैं एथनिक डाल रही हूँ. I want to have a casual outfit and I would have a ethnic earrings or something like that. Can you give me some tips for that? अगर आपको एथनिक ज्वेलरी पहननी है एंड यू वांट टू लुक एफर्टलेस, Yeah. बेस्ट लुक इज आपके पास एक लिनन शर्ट होनी चाहिए, वाइट बटन डाउन शर्ट, थोड़ी लंबी हो और अच्छी लगेगी। ओके, जैसे आप लाइक टॉप 2 बटन्स ओपन, उसके साथ आपका चोकर बहुत अच्छा जाएगा ऑक्सीडाइज। यू कैन ऑल्सो हैव ईयरिंग्स, सारा मत करो, लाइक ईयरिंग्स भी है, नेकलेस भी है। व्हाट आई पर्सनली लाइक इज स्टड ईयरिंग्स हो गए, एंड उसके साथ एक हाथ में बैंगल का स्टैक है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का या एथनिक अपने बैंगल्स हो गए, and then you can have a ring or two on your hands, so you're not going overboard and it's not like कोई आपको देख रहा है so it's like too much jewelry. It's nice and it's not even like कि हाँ मैं कुर्ती पहनूंगी तभी ethnic jewelry पहन सकती हूँ। And I think the best part about ethnic jewelry or oxidized jewelry is you can pair it with anything. It's just that आपके आउटफिट्स का अगर थोड़ा अर्दी टोन है, आपका जो फैब्रिक है मे बी हैंड वोवन है, हैंडलूम फैब्रिक है, थोड़ा फ्लोई है, उस पर आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी। एंड ऑल्सो विद योर इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, सो इफ यू हैव दैट इन योर वार्डरोब, definitely you can carry your ethnic jewelry effortlessly. I don't have it yet, but I'm gonna get it for sure very soon. It's like it's going to look good on you, so yeah, you Thank should. you. ठीक है, moving ahead. We get this question a lot from our customers that we want some layering tips. So, tell me something that you suggest to our customers that, you know, in terms of necklace, what is something they can mix and match always without having to go overboard, you know? So, how will the layering, overlaying of the necklace will go? Okay, so when we are layering something, I think it's best to have one focal point. So there can be one necklace amongst all the necklace जो भी आप लेयर कर रहे हो, जो आपका मेन लाइक हीरो नेकलेस हो गया, बाकी सारे उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए उसको। सो मे बी अगर लेट्स से आपने कोई जड़ाऊ सेट पहना है, राइट, उसके साथ मे बी यू कैन हैव बीड्स की लेयरिंग, सो इट्स गोइंग टू लुक नाइस। मे बी जो बीड्स का कलर है और जो आपके सेट में जो स्टोन्स लगे हैं उनका कलर में भी कॉम्प्लीमेंटिंग हो सकता है या मैच हो सकता है। देन ऑल्सो एक और चीज़ है, डोंट गो ओवरबोर्ड विथ यू नो हैवी नेकलेस एंड देन हैवी ईयरिंग्स, लाइक इधर भी हैवी एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग हैवी गोइंग ऑन हियर। द रूल इज लाइक इफ यू हैव अ हैवी नेकलेस you can opt for you know small earrings, or sometimes people even skip the earrings, and if you have really heavy earrings then don't have a lot of you know necklace or you know heavy things going on over here, so you can just have the earrings and skip it. एंड ऑल्सो कई बार जैसे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा काम हो रखा है ड्रेस के ऊपर, सो ड्रेस इटसेल्फ उसकी नेकलाइन ही एक ज्वेलरी की तरह लग रही है, एंड देन उसके ऊपर भी आप ज्वेलरी ऐड करो, मे बी स्किप द नेकलेस, हैव जस्ट यू नो गुड ईयरिंग जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। I agree. I kind of totally agree with that. They were talking about Gen Zs, how they like to rewear the things. They just add and exclude some stuff from the jewelry. So, what jewelry would you suggest? Like, you know, what is your go-to or something that you'll suggest to a bridesmaid that is versatile and rewearable for any festivity? I think we can have chokers that can be worn as bracelets, वो तो किया ही जा सकता है। आजकल ना एक ट्रेंड भी चला है दैट पेंडेंट अकेला पेंडेंट नहीं है, इट्स ऑल्सो ब्रूच। तो अब आपके ऊपर आपको पेंडेंट यहाँ पहनना है या यू वांट इट टू बी यू नो समवेयर ऑन योर आउटफिट। एक हमारे जैकेट इयरिंग्स होते हैं, सो बेसिकली एक स्टड है, बट स्टड के पीछे से भी यू हैव समथिंग, तो वो लटकता है, तो आप स्टड के साथ पहन सकते हो। तो जैसे ज़्यादातर शादियों में एवरीबडी वांट्स टू वेयर अ लहंगा और यू नो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैवी इयरिंग्स, तो आप हैवी इयरिंग का ऊपर का जो पार्ट है बस स्टड भी पहन सकते हो, उसका फॉल निकाल के रख सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, आप कहीं पे भी जा रहे हो। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जेनजी के लिए क्या बनाया जाए वो समझने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द जनरेशन इटसेल्फ। तो मे बी उनके शूज़ में खड़े होके देखो उनको क्या पसंद है, क्या स्लैंग्स आजकल उनके चल रहे हैं, राइट, बिकॉज वो एक टोटली डिफरेंट कल्चर है। आई एम अ जेनजी माई सेल्फ, बट
थोड़ा बॉर्डर लाइन जेंसी हूँ, तो मेरे लिए भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट उनका एक अलग ही इकोसिस्टम है, उसमें जाके जब समझोगे उनको क्या पसंद आ रहा है तो उनके लिए ज्वेलरी डिजाइन कर पाओगे। I agree. I totally agree. Even Gen Zs, you can't just categorize them into a one line. Yes. Everybody is different. Like every single person. So if everybody is different, then their jewelry should also be different. Yeah. Then maybe we can also have custom pieces for Gen Z bridesmaid. Agree. And they'll definitely go for the statement ones. Yes. कि अगर कस्टमर मेरा ये नहीं बता पा रहा है कि रियल या फेक ज्वेलरी है, तो ऐसा क्या वो ब्रांड सही कर रहा है कि कस्टमर को पता नहीं चल रहा है? क्राफ्ट्समैनशिप पे ध्यान दे रहा है, प्लेटिंग पे ध्यान दे रहा है, डेफिनेटली कंफर्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे कई बार मैंने ना फैशन ज्वेलरी में, मतलब कॉस्ट्यूम ज्वेलरी में देखा है, एक फिगर है, ह्यूमन फिगर है ईयरिंग में, दोनों ईयरिंग की फिगर इधर ही देख रही है। समझ रहे हो आप? एक्चुअल अगर आप देखोगे ना हाई क्वालिटी ज्वेलरी में क्या होता है, आप बड़ी ब्रांड्स में भी देखोगे, वो हमेशा ये करता है कि अच्छा एसिमेट्रिकल अगर ईयरिंग का डिज़ाइन है ना, तो इसका मिरर इमेज होगा दूसरी तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई हैव सीन कि डेमी फाइन ज्वेलरी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर ध्यान देती हैं कि हाँ मिरर इमेज होनी चाहिए। एंड देर ऑल्सो उनके लिए ना क्राफ्ट्समैनशिप और फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपने वो कर लिया है तो कस्टमर के लिए थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम लाइट वेट की बात करते हैं, वो सिर्फ लाइट वेट से ही नहीं होता। ऐसी क्या मटेरियल्स होते हैं जो ज्वेलरी को ग्रैंड भी बनाते हैं बट एट द सेम टाइम लाइट वेट भी? तो हम हॉलो ज्वेलरी के साथ जा सकते हैं। तो ज्वेलरी अंदर से, मतलब आपको बाहर से दिखेगा सॉलिड है, जैसा कि आप मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा देखोगे, जो चीज़ें लगती है कि सॉलिड है, वो एक्चुअली अंदर से हॉलो होती है। और एक ब्रांड भी है डेविड यर्मन, वो भी जो पीसेस बनाते हैं, आपको लगेगा अरे कितने हैवी पीसेस हैं, अंदर से पूरे खोखले होते हैं। तो आपका एक ज्वेलरी की लुक तो बड़ी आ गई, बट वेट बहुत नीचे हो गया। फिर हमारी कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे आजकल 3D प्रिंटिंग बहुत आ रही है, लेटिस वर्क हो गया, आपने कट वर्क कर दिया, तो नेगेटिव स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका पीस बड़ा हो गया साइज में। कुछ टेक्निक्स हमारी ऐसे भी, जैसे रवा का काम होता है, ग्रेन्युलेशन जिसे हम बोलते हैं, फिलिग्री हो गई, पतली पतली जो मेटल के फिलामेंट्स होते हैं उसको ट्विस्ट करके डिजाइन बनाते हैं, तो वो एक लुक तो बड़ी देते हैं, सुंदर भी लगते हैं, इंट्रिकेट काम भी दिखता है, वेट बहुत कम हो जाता है। देन आजकल एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, तो उसमें हमारा बेस हो गया, जैसे आजकल बहुत अगर चीप ज्वेलरी की बात करी जाए तो वो प्लास्टिक के ऊपर, एक्रिलिक के ऊपर कर देते हैं, वरना वैक्स के ऊपर भी अगर आप एक अच्छी लेयर चढ़ा रहे हो मेटल की, और आपकी ज्वेलरी उसके ऊपर पूरा जब वो मेटल चल जाता है, वो बहुत बोल्ड लुक देती है। आप अभी किसी भी ब्रांड में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोफॉर्मिंग के पीसेस अब बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो इलेक्ट्रोफॉर्मिंग इज़ डेफिनेटली समथिंग जो विजुअल वेट दे देती है, बट इट फील्स लाइटर। क्योंकि हम मटेरियल्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने देखा है कुछ ब्राइड्स एंड इवन एनीबॉडी हु इज वेयरिंग अ ज्वेलरी, उनको स्किन एलर्जीज का इशू हो जाता है। फॉर ब्राइड्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज द importance of selection of that material so that they don't suffer from these kind of things? पहली बात, जब आप ज्वेलरी की तरफ जा रहे हो, स्पेशली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की तरफ, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ज्वेलरी का बेस अलॉय है या मेटल है, उसके अंदर लेड, निकल, कैडमियम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देशों में तो ये बैन भी है। तो यही वो मटेरियल हैं जो आपको एलर्जी देते हैं। और आपकी जो ज्वेलरी है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आजकल डेमी फाइन ज्वेलरी चल रही है, तो उसके अंदर भी जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो जनरली हाइपर एलर्जेनिक होता है, जिसके अंदर आपको एलर्जीज नहीं होती है। एक और चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ कि अच्छा मटेरियल कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होगा तो एलर्जी नहीं होगी। आई कैन स्पीक फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं गोल्ड पहनती हूँ मेरी स्किन पूरी लाल हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप गोल्ड की डेंसिटी देखेंगे, इट्स क्लोज टू 19.33। एंड अगर आप सिल्वर या ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास की समवेयर 8 to 8.5 है, सिल्वर की अराउंड 10 समथिंग, 10 या 10.5 है। सो गोल्ड का अगर आप सेम वॉल्यूम का ईयरिंग पहन रहे हो, गोल्ड हैवी फील होगा। तो जिसकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, स्पेशली ईयर लोब्स जो उठा नहीं पा रहे अपना वेट, वो दर्द करने लगेगा। तो आपको लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए उस वक्त भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बेस मटेरियल, इट्स ऑल्सो अबाउट द वेट ऑफ द पीस। That is something I've actually heard for the first time. Yeah. We actually go through a lot of podcasts, but that is something about the density and the material that nobody has ever told us, to be very honest. वो पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है आपका। Yeah, we can see that. Okay. Demi fine, एक वर्ड अभी यहाँ यूज हुआ है। Yes. So I want to know
what is the difference, key difference that you would tell me that this is a demi-fine jewelry and this is a artificial jewelry? I would say for me it's द क्वालिटी, द फिनिश, द क्राफ्ट्समैनशिप। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो उसके अंदर जो भी बेस मेटल या अलॉय यूज़ हो रहा है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि उसके अंदर जो मैंने आपको मटेरियल्स बताए जैसे निकल, लेड, कैडमियम, ये नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होते हैं, वही एलर्जी कॉज करते हैं। उनमें जो प्लेटिंग भी होती है, दैट प्लेटिंग इज़ नॉट ऑलवेज इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, बहुत जल्दी चली जाती है। और वो पीसेस भी ना, जैसे आपने बस रखे हैं, आपने खरीदा, बहुत चमक रहा था स्टोर में, घर पे आए, पहना, एक बार रखा, 2-3 दिन में देखा कि ना पानी लगा ना कुछ, ऑक्सीडाइज हो गई। तो वो ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। और दूसरा, उसमें जो स्टोन्स भी होते हैं, लाइक आप डेमीफाइन में देखोगे, आप देखोगे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स लग रहे हैं, जर्कन, लाइक क्यूबिक जर्कोनिया लग रहा है, नॉट जर्कन। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में देखोगे तो कई बार स्टोन्स को चिपका देते हैं, प्लास्टिक के स्टोन लगाते हैं, विच इज़ also very bad for the environment and also microplastics and everything. So I think डेमीफाइन ज्वेलरी की बात की जाए तो एक तो उसमें बेस मटेरियल होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे आपने स्टर्लिंग सिल्वर यूज़ कर लिया, अगर आप ब्रास भी यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर थिक प्लेटिंग कर रहे हो, एटलीस्ट आप 2.5 to 3 माइक्रॉन की प्लेटिंग कर रहे हो। सो उससे क्या होगा, प्लेटिंग थिक है तो आपका जो नीचे का मटीरियल है ना, वो आपकी स्किन से टच ही नहीं होगा, तो रिएक्ट कैसे करेगा। दूसरा, फिनिशिंग। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में देखोगे कई बार बहुत रफ एजेस होते हैं उसके अंदर, जैसा मैंने बोला, चीज़ें पेस्ट कर दी गई। इनामलिंग भी है तो इनामल तो नहीं किया, उसमें ग्लास पेंट जो आता है स्कूल किट्स में यूज़ होता है, कई बार वो कर दिया, तो वो बहुत ही चीप लगता है, तो लुक बहुत चीप आती है। डेमीफाइन ज्वेलरी आपको एक्चुअली फाइन ज्वेलरी की लुक देता है एट अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस, एंड क्वालिटी अच्छी है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एलर्जीज एंड एवरीथिंग। So you said zircon and cubic and zircon. What did you Cubic zirconia. Cubic zircon. You said zircon and cubic zircon. Is there something in particular difference in both of Yes, these? yes. A lot of people often think that, when we say CZ, cubic zirconia, we mean zircon. Zircon is actually a natural gemstone, और cubic zirconia की वजह से बेचारे को आजकल कोई इतना वैल्यू नहीं करता, because people think कि अच्छा ये भी फेक है। Zircon is actually a natural gemstone. और अगर हम उसकी बात करें, उसका कॉम्पोजिशन है zirconium silicate। और अगर हम क्यूबिक जर्कोनिया की बात करी जाए, दैट इज अ लैब ग्रोन स्टोन दैट इज मेड टू इमिटेट डायमंड, तो डायमंड जैसी लुक मिले। और उसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट्स जर्कोनियम डाइऑक्साइड। सो दोनों में बहुत डिफरेंस। अगर हम मोस्ट स्केल की भी बात करें, विच इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ द हार्डनेस ऑफ द जेमस्टोन्स, तो जो आपका जर्कन है, जो नेचुरल स्टोन है, उसकी हार्डनेस होगी 6.5 to 7 समथिंग। एंड अगर आप क्यूबिक जर्कोनिया की बात करो तो इट्स हार्डनेस इज 8 to 8.5 ऑन द मोस्ट स्केल, तो वो ज़्यादा हार्ड है। एंड दोनों में ही आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, बट या बोथ आर डिफरेंट, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है। Since we are on this topic, can you tell me a bit about like beads, gemstones, you know, what kind of these looks best with what kind of look? If I say I'm styling this, and what would you suggest me with polki? What would you suggest me with a different kind of a jewelry? ओके, अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो जेमस्टोन है कोई भी नेचुरल रॉक या मिनरल जिसको आप कट करके पॉलिश करके ज्वेलरी में या किसी डेकोरेटिव आइटम में यूज़ कर सको। अब इसमें जेमस्टोन, किसी भी रॉक या मिनरल को जेमस्टोन में क्लासीफाई होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सुंदर दिखना चाहिए, दूसरा वो हार्ड इनफ होना चाहिए, मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए कि वो जितने भी यूज़ है, रफ एंड टफ यूज़, उसको सह सके। एंड एक और पॉइंट आता है कि थोड़ा तो स्कार्सिटी होनी चाहिए, तभी उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे जेमस्टोन बनता है। अगर बीड्स की बात की जाए तो बीड्स कोई भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट जिसमें कोई होल हो रखा हो, आप उसको स्ट्रिंग कर सकते हो, थ्रेड पास कर सकते हो, दैट इज़ अ बीड। अब बीड किसी और मटेरियल की भी बन सकती है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर क्ले से भी बना सकते हो, बट जेमस्टोन्स को भी बीड्स में यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो बीड विल बी अनदर फॉर्म ऑफ अ जेमस्टोन। अब जब आपने बोला कि जेमस्टोन को कैसे पेयर कर सकते हैं, अब जेमस्टोन में भी देयर इज अ वैरायटी ऑफ वो। आपके पास कैबोशॉन हो सकते हैं जो ऊपर से पॉलिश्ड है, डोम है, फेसेटेड स्टोन हो सकते हैं, कट स्टोन, ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है, टम्बल्स हो सकते हैं, कार्व स्टोन हो गए, स्लाइसेस हो गई, जैसे आपने पोल की बोला, दैट्स डायमंड स्लाइस। तो फिर वो डिपेंड करता है कि जेमस्टोन का क्या कलर है, क्या कट है, उस हिसाब से वो किस आउटफिट पे जा रहा है, ठीक है। सो आई वुड से बीड्स बहुत क्लासिक रहती हैं। आपने कोई सेट ऑफ पर्ल पहना है, आई थिंक फॉर्मल अटायर, व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इसके ऊपर भी एक
पर्ल का नेकलेस, बीडेड नेकलेस बहुत सुंदर जाएगा। इसके ऊपर एक्चुअली सीजी की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी जाएगी, इसलिए मैंने ये पहना है। व्हेन इट कम्स टू जेमस्टोन, सारे जेमस्टोन इस पे नहीं चलेंगे। मे बी अगर अभी हम बात करें कि हाँ पोल्की का कोई मे बी हैवी जड़ाऊ सेट, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क विद दिस वन। सो हर एक चीज़ की अपनी अलग जगह होती है, दैट इज़ व्हाट आई फील। So these were all the questions asked to us by our customers, and I hope हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया हो. But still, if there is anything else you have in your mind, please do drop comments below. And we'll be happy to answer. yeah. And thank you, Swasti. And I'm gonna have to say that being in the jewelry industry, a lot of things that I have learned today, I haven't learned on Google or even being in the jewelry industry itself. Thank you so much. I think that's the beauty of a podcast, right? Yeah. We get to meet new people and we learn something new. Yeah. So it was a pleasure to be a part of this. Thank you so much for having me.